मध्य प्रदेश के छोटे से गांव सूरजपुर की हर सुबह नई उम्मीदों के साथ शुरू होती थी। गांव के चौराहे पर रोज नाश्ते के ठेले सजते, जहां लोग काम पर जाने से पहले गर्मा गर्म नाश्ता करने रुकते थे। इसी चौराहे पर दो नए ठेले भी लगते थे, एक अर्जुन का समोसे का ठेला और दूसरा मोहन का छोले भटूरे का ठेला। दोनों दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी मेहनत का फल उन्हें कभी नहीं मिलता था, क्योंकि गाँव के ज्यादातर लोग सीधे सामने बनी सेठ धनराज की मशहूर दुकान पर चले जाते थे और अर्जुन और मोहन बस अपने खाली ठेलों को देखते रह जाते थे। सुबह होते ही अर्जुन और मोहन पूरे जोश के साथ अपने अपने ठेले सजाकर ग्राहकों का इंतजार करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद आज उनकी किस्मत बदल जाए। आइए भैया, गर्मा गर्म कुरकुरे समोसे तैयार हैं। एक बार खाओगे बार बार याद करोगे। अरे भोला भैया, आज तो मेरे ठेले से ही नाश्ता करके जाइए। अर्जुन, पिछले हफ्ते भी तेरे समोसे खाए थे। आलू का मसाला तो अच्छा था, लेकिन समोसा इतना सूखा था कि बिना चटनी के गले से ही नहीं उतरा। भैया, अगली बार और अच्छा बनाऊंगा। सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, ग्राहक को स्वाद भी चाहिए। भोला भैया, इधर आइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे तैयार हैं। अरे नहीं भाई, पिछली बार तेरे भटूरे खाकर पूरा दिन पेट भारी रहा था। इतना तेल था कि हाथ धोने के बाद भी चिकनाहट नहीं गई। भैया, भटूरा है, थोड़ा बहुत तेल तो लगेगा ही। थोड़ा बहुत नहीं, तेरे भटूरे तो तेल में तैरते हैं। मैं तो आज भी सेठ धनराज की दुकान पर ही जा रहा हूँ। भोला सीधे सामने बनी दुकान की ओर चला जाता है। देखा, एक और ग्राहक चला गया। मेहनत हम भी करते हैं, लेकिन लोग हमारी कमियां ही याद रखते हैं। अगर यही हाल रहा तो एक दिन ठेला चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। दोनों दोस्त चुपचाप अपने खाली ठेलों के पास खड़े रहे। अर्जुन और मोहन की मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। तभी सामने अपनी दुकान से सब कुछ देख रहे सेठ धनराज मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़े। क्यों भाई, आज भी ठेलों पर मक्खियां ही पकड़ रहे हो? मेहनत तो पूरी कर रहे हैं सेठ जी, बस किस्मत साथ नहीं दे रही। किस्मत नहीं, हुनर चाहिए। दुकान चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हम भी पूरी मेहनत करते हैं। मेहनत तभी काम आती है जब ग्राहक दोबारा वापस आए। जरा मेरी दुकान देखो, लोग लाइन लगाकर खड़े हैं और तुम्हारे ठेले पर एक ग्राहक भी रुकने को तैयार नहीं। एक दिन हमारी भी मेहनत रंग लाएगी। उस दिन का इंतजार करते रहना, तब तक मैं पूरे गांव को खिलाता रहूंगा। सेठ धनराज मुस्कुराते हुए वापस अपनी दुकान पर चला जाता है। देखा उसका घमंड, ऐसे बात कर रहा था जैसे पूरा गांव उसी ने खरीद लिया हो। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा मोहन, हमें अपनी कमजोरी ढूंढनी होगी, तभी लोग हमारे पास आएंगे। सेठ धनराज की बातें दोनों के दिल पर तीर की तरह लगीं, लेकिन उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। दोपहर होने तक भी अर्जुन और मोहन के ठेलों पर एक भी ग्राहक नहीं आया। धीरे धीरे दोनों की उम्मीद भी टूटने लगी। सुबह से सिर्फ 2 समोसे बिके हैं। इतनी कमाई से तो आज घर का राशन भी नहीं आएगा। मेरे छोले भी पूरे के पूरे बचे हैं। अगर रोज यही हाल रहा तो ठेला चलाना मुश्किल हो जाएगा। मैं रोज सुबह 4 बजे उठकर आलू उबालता हूँ, मसाले तैयार करता हूँ, लेकिन आखिर कमी कहाँ रह जाती है। मैं भी पूरी मेहनत करता हूँ, रात से चने भिगोता हूँ, सुबह जल्दी उठकर छोले बनाता हूँ, फिर भी लोग हमारे खाने को पसंद नहीं करते। घर की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। माँ कल कह रही थी, अगर कमाई नहीं बढ़ी तो शायद ठेला बेचना पड़े। मेरे घर वाले भी यही कह रहे हैं कि गांव छोड़कर शहर में मजदूरी करने चला जाऊं। नहीं मोहन, मुश्किल समय में हार मान लेना आसान होता है, लेकिन मैं अपना सपना इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा। कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। काश तेरी बात सच हो जाए। शाम ढलने लगी। दोनों ने अपने लगभग भरे हुए ठेले समेटे और भारी मन से घर लौट गए। उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह अर्जुन और मोहन फिर अपने अपने ठेले लेकर चौराहे पर पहुंच गए, लेकिन आज भी उनके चेहरों पर वही चिंता और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। तभी गांव के बुजुर्ग और समझदार हरी काका वहां से गुजरते हैं। अरे बेटा अर्जुन, आज कुछ उदास लग रहे हो। क्या बताऊं काका, दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन ग्राहक मेरे ठेले पर रुकते ही नहीं। और जो कभी आते भी हैं वो एक बार खाकर दोबारा नहीं आते। तो बात सिर्फ किस्मत की नहीं है, कुछ और वजह भी होगी। सब कहते हैं कि मेरे समोसे सूखे होते हैं और लोग कहते हैं कि मेरे भटूरे बहुत तेल वाले होते हैं। मतलब तुम दोनों अपनी अपनी कमजोरी जानते हो, लेकिन क्या तुम अपनी ताकत भी जानते हो? ताकत?
हाँ बेटा, मैंने तुम्हारे समोसे खाए हैं अर्जुन। उनका आलू मसाला पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट है। और मोहन, तेरे छोले का स्वाद भी कमाल का है। फिर लोग हमारे पास क्यों नहीं आते? क्योंकि तुम दोनों सिर्फ अपनी कमजोरी देख रहे हो, अपनी अच्छाई नहीं। मैं कुछ समझा नहीं काका। सोचो, अगर अर्जुन के स्वादिष्ट समोसे और मोहन के लाजवाब छोले एक साथ मिल जाएं तो? मतलब छोले और समोसे एक साथ? बिल्कुल, समोसे का सूखापन भी खत्म हो जाएगा और लोगों को भारी भरकम भटूरे खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सच में काका, अगर ये चल गया तो हमारी किस्मत बदल सकती है। किस्मत नहीं बेटा, अक्ल और मेहनत किस्मत बदलती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। इतना कहकर हरी काका आगे बढ़ जाते हैं। मोहन, मुझे लगता है काका ने हमारी सबसे बड़ी समस्या का हल बता दिया है। हाँ भाई, आज ही इस नए आइडिया को आजमाते हैं। हरी काका की बात ने दोनों के अंदर नई उम्मीद जगा दी थी। उन्हें पहली बार लगा कि शायद सफलता उनसे इतनी दूर भी नहीं है। हरी काका की सलाह सुनने के बाद अर्जुन और मोहन ने बिना देर किए अपनी नई योजना पर काम शुरू कर दिया। दोनों के चेहरों पर कई दिनों बाद उम्मीद की मुस्कान लौट आई थी। मोहन, आज से हम अलग अलग नहीं, साथ मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल, आज देखते हैं हमारा नया स्वाद लोगों को कितना पसंद आता है। दोनों अपने ठेले पास पास लगा देते हैं। लो, गर्मा गर्म समोसे अभी अभी कड़ाही से निकले हैं। और ये रहे मसालेदार छोले, आज इन्हें समोसों के साथ परोसेंगे। तभी गांव के डाकिया गोपाल वहां से गुजरते हैं। अरे गोपाल भैया, जरा इधर आइए, आज आपको कुछ नया चखाना है। अरे नहीं भाई, मुझे देर हो रही है। मैं तो हमेशा की तरह सेठ धनराज की दुकान पर ही जा रहे हूँ। बस एक बार चक्कर देख लीजिए, अगर पसंद ना आए तो एक पैसा भी मत दीजिए। अच्छा, मुफ्त में खिला रहे हो? चलो फिर देखता हूँ आज क्या कमाल किया है। अर्जुन एक गरम समोसा तोड़कर दोने में रखता है। मोहन उसके ऊपर खुशबूदार छोले डालता है, फिर ऊपर से बारीक प्याज, हरी चटनी और मसाले छिड़क देता है। अरे वाह, ये तो कमाल का स्वाद है। समोसे की कुरकुराहट और छोले का मसाला दोनों मिलकर तो मजा ही दुगना कर रहे हैं। पसंद? अरे भाई, ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। आज से मेरा नाश्ता यही होगा। गोपाल की बात सुनकर आसपास खड़े लोग भी उत्सुक होकर ठेले की तरफ आने लगते हैं। देखते ही देखते अर्जुन और मोहन के ठेले के सामने भीड़ जुटने लगी। उनकी नई शुरुआत आखिर रंग लाने लगी थी। जिसने भी एक बार छोले समोसे खाए, उसने दूसरे लोगों को भी वहीं आने की सलाह दी। मोहन, देख रहा है, आज पहली बार हमारे ठेले पर इतनी भीड़ लगी है। हाँ भाई, लगता है हरी काका की सलाह सच में हमारी जिंदगी बदल देगी। उसी समय सेठ धनराज अपनी दुकान से ये सब देख रहा होता है। ये क्या हो रहा है? आज मेरी दुकान खाली और उन दोनों के ठेले पर इतनी भीड़। अरे मंगल, जरा जाकर पता करो आखिर लोग वहाँ क्यों जमा हो रहे हैं। जी सेठ जी। कुछ देर बाद मंगल वापस आता है। सेठ जी, उन्होंने नया पकवान शुरू किया है। गर्मा गर्म समोसे के ऊपर मसालेदार छोले डालकर बेच रहे हैं। पूरा गांव उसी की तारीफ कर रहा है। क्या? एक नया पकवान और लोग मेरी दुकान छोड़कर उनके पास जा रहे हैं? नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। पहली बार सेठ धनराज के चेहरे से घमंड गायब था और उसकी जगह चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मंगल, आज से हमारी दुकान पर भी छोले समोसे बनेंगे और दाम उनसे भी कम रखो। लेकिन सेठ जी, क्या सिर्फ दाम कम करने से ग्राहक वापस आ जाएंगे? ग्राहक स्वाद नहीं, सस्ता सामान देखते हैं। बस जल्दी से तैयारी शुरू करो। जल्दबाजी में रसोइये समोसे तलने लगते हैं। छोले भी जल्दी जल्दी तैयार किए जाते हैं। सेठ जी, मसाले अभी पूरी तरह पके नहीं हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी ग्राहकों को परोस दो। आइए आइए, सबसे सस्ते छोले समोसे, कम दाम, ज्यादा स्वाद। चलो आज यही खाकर देखते हैं। अगर स्वाद अच्छा हुआ तो पैसे भी बच जाएंगे। दोनों पहला निवाला खाते हैं। अरे, समोसा तो अंदर से ठीक से पका ही नहीं। और छोले में मसाले का स्वाद ही नहीं है। सिर्फ दाम कम करने से खाना अच्छा नहीं जाता। चलो भाई, अर्जुन और मोहन के ठेले पर चलते हैं, वहीं असली स्वाद मिलता है। दोनों ग्राहक दुकान छोड़कर चले जाते हैं। ये कैसे हो गया? मैंने दाम भी कम किए, फिर भी लोग वापस क्यों नहीं आए? अब सेठ धनराज को पहली बार एहसास होने लगा था कि सिर्फ सस्ता बेचने से नहीं, बल्कि ईमानदारी,
मेहनत और बेहतरीन स्वाद से ही ग्राहकों का दिल जीता जाता है। सेठ धनराज की दुकान पहले से ज्यादा सूनी दिखाई दे रही थी। तभी सरपंच देव प्रसाद दुकान पर पहुंचते हैं। क्या बात है सेठ जी, आज आपकी दुकान पे इतनी शांति क्यों है? क्या बताऊं सरपंच जी, मैंने दाम भी कम कर दिए, उनकी तरह छोले समोसे भी बनवाए, फिर भी ग्राहक वापस नहीं आए। क्योंकि आपने सिर्फ उनकी नकल की, उनकी मेहनत नहीं। अर्जुन और मोहन ने पहले अपनी कमियां सुधारी, फिर लोगों को अच्छा स्वाद दिया, और आपने सिर्फ जल्दी पैसे कमाने की कोशिश की। शायद मैं सच में गलत था। व्यापार सिर्फ कमाई का नाम नहीं होता, विश्वास कमाने में सालों लग जाते हैं और उसे खोने में एक दिन भी नहीं लगता। अगर फिर से लोगों का भरोसा जीतना है तो पहले अपने काम में ईमानदारी वापस लानी होगी। आप ठीक कह रहे हैं सरपंच जी, आज मेरे घमंड ने मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती दिखा दी। मैं अब किसी से मुकाबला नहीं, बल्कि अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। सरपंच की बातें सीधे सेठ धनराज के दिल में उतर गईं। उसे समझ आ चुका था कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में होती है। अगली सुबह चौराहे पर ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सेठ धनराज मुस्कुराते हुए अर्जुन और मोहन के ठेले के पास आता है। सेठ जी, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। नहीं अर्जुन, गलती तुम दोनों की नहीं, मेरी थी। मैं अपने घमंड में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को कभी समझ ही नहीं पाया। सेठ जी, जो हो गया उसे भूल जाइए। इसीलिए आज मैं लड़ने नहीं, एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। प्रस्ताव? हाँ, तुम दोनों इस छोटे से ठेले पर इतना अच्छा स्वाद लोगों तक पहुंचा रहे हो। अगर हम तीनों मिलकर काम करें तो इस गांव का सबसे बेहतरीन नाश्ता पूरे जिले में मशहूर हो सकता है। मतलब आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं? बिल्कुल, दुकान मेरी होगी, लेकिन स्वाद तुम्हारा, और मुनाफा हम तीनों बराबर बांटेंगे। अगर काम ईमानदारी से होगा तो हमें मंजूर है। आज से हम प्रतिस्पर्धी नहीं, साथी हैं। पास खड़े गांव वाले तालियां बजाने लगते हैं। जब लोग अपनी ताकत जोड़ते हैं तो सफलता खुद उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। दूसरों से जलने के बजाय उनसे सीखकर अपनी कमियां सुधारो, क्योंकि असली सफलता मुकाबले में नहीं, बल्कि मिलकर आगे बढ़ने में होती है।